सबसे पहली चीज की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलता कहां पर है? तो आंसर है जहां पर डी/dx 0 हो जाए। आपके 99% केस यहां से होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि जब आपका फंक्शन, जब आपका डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, देखिए एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपने y' निकाला और मान के चलते हैं कि एट x बराबर a पर आपका y' जो है वो 0 हो जाता है। अब मान के चलते हैं कि अगर a से पहले y' की वैल्यू पॉजिटिव होती है और फिर नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब दोस्तों हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा की। लेकिन अगर मान के चलिए a के पहले x इक्वल टू a के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू होती है नेगेटिव और फिर हो जाती है पॉजिटिव, इसका मतलब बात कर रहे हैं लोकल मिनिमा, मतलब a हो जाएगा लोकल मैक्सिमा और a हो जाएगा लोकल मिनिमा इस केस में। ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन यहां से सवाल बनता है कि अगर मान के चलो साइन चेंज नहीं हुआ, मतलब a x इक्वल टू a के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था और उसके बाद भी पॉजिटिव है, या a के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था उसके बाद भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू a इज नॉट अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पहला स्टेप आपको करना ही पड़ेगा कि y' बराबर 0 कब होता है, x बराबर 1 को निकालना पड़ेगा। फिर x बराबर 1 को y' के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगर मान के चलिए, अब अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, और अगर मान के चलो ये आ गया लेस देन 0 तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमम। इसका कांसेप्ट बहुत आसान है दोस्तों। देखिए यहां पर लोकल मैक्सिमम मतलब हमने क्या बोला, पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग हुआ, देखिए पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। और यहां पर जो डबल डैश आपको दिखाता है y' को कॉन्केविटी दिखाता है, तो जब कॉन्केविटी नेगेटिव होती है तभी तो आपको मिलता है ये पॉइंट x इक्वल्स टू a, ठीक है ना। और अगर मान के चलो कि यहां पर लिखा हुआ a से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप देखिए कि ये मिला आपको x बराबर a और आपको क्या मिला लोकल मिनिमम। और कर्व देखिए कैसा है, हैप्पी कर्व है, माउथ इसका कॉन्केविटी ऊपर की तरफ है, हैप्पी कर्व मतलब मोर देन 0 हो जाएगा y'। अब यहां पर एक और बहुत बढ़िया कांसेप्ट है कि क्या हमेशा सेकंड, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो हमेशा पास है, लेकिन मान के चलिए कि ये मोर देन 0 आया, लेस देन 0 आया, लेकिन मान के चलिए कि अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है जनरली, लेकिन कई बार टेस्ट फेल हो जाता है, और जब भी फेल होता है तो मैं आपको बोलूंगा आप वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाइए, ठीक है ना। यहां तो ये इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं हम लोग, अगर मान के चलो y' आपका नॉट डिफाइंड है तो वन ऑफ द केसेस LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, शार्प कॉर्नर फंक्शन तब आता है जब आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए मॉड ऑफ x या मॉड ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, इस तरह के फंक्शन, ठीक है ना। तो शार्प कॉर्नर फंक्शन में LHD नॉट इक्वल टू RHD जनरली आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहां पर, जैसे कि तो ये आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, ग्राफ बनेगा, जैसे इसका ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया, तो इसके अंदर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और अगर बात करें कि अगर फंक्शन जैसे कि y' अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेंजेंट है वो वर्टिकल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने यहां पर लिखा कि y बराबर x पावर 2/3, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बना के देख लेना, आपको एग्जांपल की समझा रहा हूं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए होने को तो ये भी शार्प कॉर्नर है, लेकिन ये वर्टिकल टेंजेंट बन गया यहां पर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि x टू द पावर 1/3, ठीक है ना। लेकिन x टू द पावर 1/3 पर ना लोकल मैक्सिमम होता है ना लोकल मिनिमम होता है। आई बात समझ में? तो अगेन फिर से वही पॉइंट है यहां पर कि अगर y' नॉट डिफाइंड होता है तो दो केस बनते हैं। अगर शार्प कॉर्नर है तो इसमें भी हमने देखा, देखिए ध्यान से, कि पहले नेगेटिव था फिर यहां पर पॉजिटिव हो गया, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया। तो कांसेप्ट तो वही लगने वाला है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो लोकल मिनिमम, और आप इसमें देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो लोकल मैक्सिमम बना। यहां पर भी आप देखिए कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, तो ये क्या बना, लोकल मिनिमा बन गया ये, राइट। लेकिन x टू द पावर 1/3 में कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों इन शॉर्ट y' बराबर 0 या नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट पर अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा। लेकिन y' बराबर 0 या नॉट डिफाइंड जहां पर होता है, अगर उसके अबाउट, उस x के अबाउट अगर साइन चेंज होता है तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैंने आपको समझा दिया सारा केस। तो ये खत्म हुआ टॉपिक।